जय भीम दोस्तों, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज डूबना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है, यह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वह बिजली का करंट है। जैसे किसी न किसी बॉल सॉकेट की जरूरत पड़ती है, तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ जाती है। मैंने जीवन भर यह करंट अपने महापुरुषों से उधार लिया है। आपके लिए भी मेरा यही परामर्श है, अपने बड़ों से सीखें, भारत और विश्व की महान विभूतियों से सीखें। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सीखेंगे, उनके जीवन से बहुत सारा बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन पहले मैं यह बताना जरूरी समझता हूं कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। यह कुरीति भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से कभी जाति और जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्भुज पूरा करने विभाग शाह है, और जो मेरी यह सृष्टि चार में बंटी हुई है, और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म। जन्म नहीं, जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूरब में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते आए हैं कि जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो, तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। यह दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक दलित जुलाहा, जिनको हमने संत कबीर कहकर श्रद्धा के शिखर पर बैठा दिया। संत रैदास कौन थे? दलित। संत नामदेव दलित। और पीछे लौटते हैं, रामायण काल में भगवान राम की राज्यसभा में उच्च आसन किसे मिलता था? निषादराज को। दलित थे श्री राम ने झूठे बेर किसके खाई? शबरी के। दलित थी राम ने हाथ के इसके आगे जोड़े के बांटकर, वह भी दलित। और यह पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वह भी तो दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आजकल जैसी नहीं थी, लेकिन इन सभी की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा यह है कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो धरती पर पाँव रखने से पहले धरती से भी क्षमा मांगते हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत औस्तन मंडल विष्णु पत्नी पादप स्पर्श वमेहू है। देवी धरती तुमने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं, पर्वत तुम्हारा अचल है, तुम श्री हरि विष्णु की पत्नी हो, तुम्हें नमन है, अभिनंदन है, और हम तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्षमा करना। देवी जीव तो क्या, निर्जीव के लिए भी आधार रखने वाली सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या पद दलित कैसे मान सकती है? इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पता चलेगा कि हमारे सोने अतीत पर कुछ आतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और यह अफवाह फैला दी कि हम तो शुरू से ऐसे ही थे। मैं आधिकारिक रूप से यह कहना चाहता हूं कि जो ऊंच नीच में विश्वास रखता है, जाति को भेदभाव का आधार मानता है, वह सनातन मूल्यों से परिचित हैं और भारतवर्ष की गौरवशाली वैदिक परंपरा को न तो पहचानता है, न जानता है, न उसका आदर करता है। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा खुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। वह कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में जो पानी पीने का घड़ा था, उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपरासी आकर उन्हें पानी पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही बालक जिसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, आगे चलकर वह 9 भाषाओं का झांसा बना, 32 डिग्रियां थी उनके पास, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वह पहले भारतीय थे, और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा साहब अंबेडकर। कहाँ हो स्कूल व क्लास के बाहर बैठना, वह पानी का मटका ना छूना, वह गरीब भी, वह असमर्थता, और कहाँ ख्याति और सम्मान का यह शिखर। अरे पर बट्टू, कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पर बैठा है। वही बैसाखियां लेकर बाबा साहब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि यह मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखाएं इस तरह बदल सकता है। मेरा विश्वास है कि बाबा साहब स्वाभिमान और संकल्प का वही रक्त लेकर जन्मे थे जो 5000 वर्ष पहले करण की धमनियों में दौड़ रहा था। जाति हाय री जाति, कारण का हृदय से टोला कुपित सूर्य की ओर देख, महावीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड में, क्या जानू जाति जाति हैं, यह मेरे
भुजदंड पूछो मेरी जाति शक्ति हो, तो मेरे भुजबल से रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से पदों से जो झलक रहा है, मुझ में तेज प्रकाश मेरे रोम रोम में अंकित है। मेरा इतिहास अंग्रेजी में कहते हैं सेंस आर ब्यूटीफुल। अधम बड़ा आकर्षक होता है, बड़ी जोर से अपनी ओर खींचता है, खास और से उसे जो सक्षम हो, जिसके हाथों में ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त यही है कि हम धर्म से बचकर चलें और अपने कर्तव्य से छल करना, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। बात आजादी से पहले की है। 1983 में बाबा साहब यह कौन सेल में शामिल किए गए और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया। श्रम मंत्री पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के ही पास था। उस जमाने में भी पीडब्ल्यूडी का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए लाइन में खड़े करते थे। कॉन्ट्रैक्टर कैसे मिलेंगे, यह फैसला बाबा साहब के हाथों में था, उनकी कलम में था। अब सुनिए बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राव के बारे में। एक दिन दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से संपर्क किया और कहा अपने पिताजी से कहकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो, कमीशन के तौर पर मैं अपनी फॉर्म में आधा हिस्सा देने को तैयार है। आधा हिस्सा यानी उस जमाने में भी कई करोड़। यशवंतराव स्वभाव से काफी सीधे साधे थे। संदेश लेकर मुंबई से चल पड़े और दिल्ली आ गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने यह प्रस्ताव सुना तो कहा मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूँ, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं। यह प्रलोभन जिसने तुम्हें दिया वह तो अपराधी है ही, तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक बनेगा, मेरे लिए तुम भी अपराधी हो। बाबा साहब ने फौरन यशवंत राव को वापस मुंबई रवाना कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और यशवंत राव भूखे प्यासे लौट आए। यह कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जो पुत्र मोह में अंधा हो जाता है वह धृत राष्ट्र बन जाता है और जो अपने यश को अक्ल अंकित रखता है वह श्री राम कहलाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं ना अभी तो मरना 10वीं केवल दृश्य हम या था, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय है। बाबा साहब जानते थे कि धन दौलत और माया का स्थान कर्तव्य के आगे शून्य है। लालच की कालिक से उन्होंने अपनी उज्जवल कीर्ति को धूमिल नहीं होने दिया। उन्हें आभास था कि विजय टन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भवन की जीत मिट्टी है, भवन में उसे क्या खोजना, गिरकर पतन में शरण केवल उजागर धर्म होगा सहारा, अंत में सत्कर्म होगा नाथ। चोर हारे मनाचार, आज हरिओम नवरात्र भाज्य मनासा भार, कार्य करते बढ़ते नृत्य विद्याधन, सर्व धर्म प्रधान हम विद्या दुनिया का अकेला धन है, जिसे न चोर चुरा सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाई बांट सकता है। खर्च करने से यह धन और बढ़ता है, इसलिए संसार में विद्या जैसा कोई दूसरा नहीं है। यह जरा सी बात जो समझ जाता है उसके लिए विवेकानंद, आइंस्टाइन और अंबेडकर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्या था बाबा साहब के पास? सचमुच कुछ नहीं, शून्य। जितना आपके पास है उससे सैकड़ों गुना कम। लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी थी, इतनी ज्यादा थी कि उस प्यास ने एक निर्धन दलित बच्चे को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। 14 से 18 घंटे तक बाबा साहब रोज पढ़ा करते थे। और यह स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे भी सफल होने के बाद भी, लेजेंड बन चुकने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कम नहीं किया। कहते हैं कि बाबा साहब की लाइब्रेरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। 50,000, ठीक सुन रहा है आप, 50,000 से ज्यादा किताबें बाबा साहब की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। आज हमारे घरों में या तो किताबें होती ही नहीं या फिर इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से रखी जाती है। पढ़ने के काम नहीं आती, दिखाने के काम आती है। हमारी टीवी स्क्रीन्स का साइज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। वह भी दिन थे जब जॉन एलिया कहा करते थे कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी। मुझे मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है। तुम्हें मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बाबा साहब के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ पढ़कर अपना भाग्य लिख लिया। जब वह कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्हें कहा गया कि लैंग्वेजेज की लिस्ट तैयार कर रही है। बाबा साहब उस लिस्ट में समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कई सदस्य इसके विरोध में खड़े हो गए और संस्कृत को अपना स्थान, अपना मुकाम, अपना रुतबा पाने के लिए लगभग 55 वर्ष इंतजार करना पड़ा। इसी विषय को लेकर एक बार हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब में बात हो रही थी। अचानक लोगों का ध्यान गया कि यह वार्तालाप हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत में हो रहा है। अब शास्त्री जी जिस परिवार से आते थे
उसके अनुसार लोगों को उम्मीद थी कि वह संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब उनका संस्कृत से क्या संबंध। उनके कुल वंश में तो ज्यादातर लोग निरक्षर रहे होंगे, तो उन्हें संस्कृत और उसके का इतना ज्ञान कैसे हो गया, यह कोई पहेली नहीं है। पानी की तरह साफ है। बाबा साहब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और ज्ञान का महत्व जानते थे। वह जानते थे कि यह शाम विद्या नड्डा को न ज्ञान, न शीला, न गुणों, न धर्म के लोगों के मनुष्य रुपए जिसके पास न तो विद्या है, न परिश्रम, नादान की इच्छा, न ज्ञान का प्रभाव, वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है। पढ़े और पढ़ते रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़े। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, अगर आप किताबों के साथ समय बिताते हैं तो आपका समय बदलते देर नहीं लगेगी। यह थे कुछ पाठ जो मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महिमा जीवन से सीखे। मुझे विश्वास है आप भी बाबा साहब से सीखकर ऊंच नीच और भेदभाव की भावना अगर है तो त्याग देंगे, कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे और कभी अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं होने देंगे, और रोज कम से कम 20 पन्ने जरूर पढ़ेंगे। दिन कितना भी व्यस्त रहा हो, सोने से पहले पढ़ने का नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की बात याद रखिएगा, तुम बस विचारों की बाढ़ ला दो, बाकी प्रकृति स्वयं संभाल लेंगे। आपने मुझे एक बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।